तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन VSEPR सिद्धांत है उसके हिसाब से कंपाउंड जो है उनके शेप कैसे होते हैं। कंपाउंड के शेप से मतलब यहाँ पर दो चीजें अपन देखेंगे, एक तो है BP और एक होगा LP। BP मतलब जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं BP बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तथा जो ऐसे ही रह जाते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते पर संकरण में भाग लेते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, बंध युग्म कौन से, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते पर संकरण में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इनकी संख्या के हिसाब से जो शेप होता है कंपाउंड का वो चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। तो इसमें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि बॉन्ड इसका जो कंपाउंड का जो शेप है वो कैसे चेंज होता है थ्रू द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के हिसाब से कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। तो पहला संकरण देखते हैं अपन sp2, क्योंकि sp में तो लीनियर शेप होता है, रेखीय संरचना होती है। sp में 0 लोन पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, ठीक, इनमें देखेंगे अपन 2 लोन पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, इन यहां तक देखेंगे। तो sp का जो शेप होता है 0 लोन पेयर पे वो इस टाइप से होता है। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं अपन त्रिकोणीय आकार होता है। अब यहां पर 1 लोन पेयर आ गया तो वो इस टाइप से आ जाएगा ये, और यहां पे आ गया लोन पेयर। ठीक, तो यहां पर इसका जो शेप होता है वो कैसा हो गया, या तो मुड़ी हुई आकृति बोलेंगे या इसको बोलते हैं वी आकार। ठीक, मुड़ा हुआ आकार या वी आकार, ऐसा शेप हो जाएगा। 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे अपन, एक तो ये लोन पेयर, दूसरा ये लोन पेयर और यहां पर ऐसा। तो ये कौन सी आकृति हो गई, रेखीय। 3 लोन पेयर इसमें होंगे नहीं। ठीक, दूसरा अपन देखते हैं sp3 संकरण। sp3 में शेप कैसा होता है, तो कुछ इस टाइप से। ठीक, ये होती है कौन सी, चतुष्फल की संरचना। कौन सी होती है, चतुष्फल की। 4 फलक है इसमें। 1 लोन पेयर है तो कहाँ आएगा, ऊपर वाली पोजीशन पे। तो ये यहां पर आ गया लोन पेयर 1, 2 और 3। ठीक, तो इस आकृति को बोलते हैं कौन सी, पिरामिडी आकृति। कौन सी आकृति हो गई, जैसे यहाँ पे पिरामिड हो, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो ये कौन सी आकृति हो जाती है, पिरामिडी। ठीक, 2 लोन पेयर आ गए तो एक यहां पर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो दूसरा इधर। अब आकृति कैसी हो गई, इस टाइप की हो गई, तो इसको बोलेंगे कौन सी, मुड़ी हुई या वी आकार। 3 लोन पेयर, क्योंकि यहां पर एक और बच रहा है, 3 लोन पेयर आ सकते हैं। तो 3 लोन पेयर अगर आते हैं तो 1, 2 और 3 लोन पेयर आ गए तो आकृति कौन सी हो गई, खाली ये रेखी। ठीक, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अपने को अगर आकृति देखनी है तो आकृति में क्या देखते हैं, खाली बॉन्ड पेयर देखते हैं, और ज्यामिति में क्या देखते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखा जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस चीज को ध्यान रखना कि जब ज्यामिति देखी जाए, ज्यामिति की बात करें तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों देखे जाएंगे, और जब खाली आकृति की बात की जाए तो आकृति में क्या देखते हैं, खाली बॉन्ड पेयर, यानी जो बंध बना हुआ है वो देखा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता। अगला देखते हैं कौन सा, sp3d संकरण। इसका आकार कैसा होता है, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। यानी इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड
मिडी, ये इसका शेप है, आकृति है। मान लो एक लोन पेयर आया, तो एक लोन पेयर इसमें अक्ष पे लगते हैं, तो ये जैसे यहां पर है, ये एक लोन पेयर इधर, ठीक, और ऐसी आकृति, इसको बोला जाता है क्या, सीसा। वो बच्चों के झूलने का एक झूला आता है जिसमें इधर उधर बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सीसो शेप में। दो लोन पेयर आ जाते हैं तो यहां पे आएगा, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब अगर इसकी आकृति देखें तो आकृति होगी कौन सी टाइप की, जैसे यहाँ पर टी रख रखा हो, तो इसको कौन सी आकार बोलेंगे, टी आकार। तीन लोन पेयर आ जाते हैं तो कुछ इस टाइप से आकृति होगी, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक। तो आकृति कौन सी होगी, तो आकृति होगी रेखीय, लीनियर, ठीक। तो एसपी में अगर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो तो त्रिकोणी, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो तो मुड़ी हुई या वी आकार, बेल्ट शेप है, ये दिखता है, जो दिख रहा है वैसा। यहाँ पर रेखीय, यहाँ लोन पेयर तीन होते ही नहीं है। sp3 में बिना लोन पेयर के सभी बॉन्ड पेयर हो तो कितने, चतुष्फल की आकृति, एक लोन पेयर हो तो पिरामिडी, दो लोन पेयर हो तो मुड़ी हुई या वी आकार, तीन लोन पेयर हो तो रेखी। sp3d में कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं हो तो त्रिकोणी द्विपिरामिडी, एक लोन पेयर हो तो सीसा, दो लोन पेयर हो तो टी आकार और तीन लोन पेयर हो तो रेखीय आकृति होती है, ठीक। इसके बाद अपन जो दो टाइप के और संकरण होते हैं वो देखते हैं। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अगले टाइप का देखते हैं अपन कौन सा, sp3d2। इसका शेप बिना लोन पेयर के होता है कुछ इस टाइप से, ऐसा होता है। एक लोन पेयर अगर आता है तो एक लोन पेयर में ऐसी आकृति हो जाएगी, कैसी, ये एक लोन पेयर लगाया तो यहाँ पर ये तो बन गया स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो क्या बन गया, पिरामिड। तो इसकी आकृति होती है अष्टफल की, यहाँ पर होती है वर्ग पिरामिडी। कौन सी आकृति होती है, वर्ग पिरामिडी। एक वर्ग बन रहा है ये स्क्वायर, और यहाँ पर देखें तो ये पिरामिड बन गया, ठीक। तो वर्ग पिरामिडी आकृति होगी, ठीक। अगला अगर दो लोन पेयर आ गए तो दो लोन पेयर इस टाइप से आएंगे, ठीक। एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तो ये आकृति हो गई कौन सी, वर्ग समतलीय, ठीक। जैसे एक स्क्वायर रखा हो खाली, और तीन लोन पेयर आ गए तो तीन लोन पेयर साइड में आ जाएंगे, तो इस टाइप से एक, दो और एक इधर ले लेते हैं, तीन। तो ये जो आकृति ये कौन सी हो गई, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय। कौन सी हो जाती है, त्रिकोणीय, ठीक। तो ये sp3d2। नेक्स्ट है अपना कौन सा, sp3d3। तो इसमें तो एक ही टाइप का है तो इसलिए इसमें ज्यादा ये नहीं करने की जरूरत नहीं है। इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है, ठीक, इस टाइप से होता है। तो इसको बोलते हैं पंचभुजीय द्विपिरामिडी, पंचभुजी द्विपिरामिडी होती है। इसमें अगर एक लोन पेयर हो तो आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी,
तो इसको बोलते हैं कौन सी, विकृत अष्टफल की आकृति। ठीक, ये थोड़ा सा टफ जरूर लगता है बनाने में, पर अपने को खाली लोन पेयर से मतलब है और इसके शेप से मतलब है। तो ये ध्यान रखना है, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण, इनमें एक लोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है तो अष्टफल की है, एक लोन पेयर है तो वर्ग पिरामिडी, दो लोन पेयर है तो वर्ग समतली, तीन लोन पेयर है तो त्रिकोणी। इधर sp3d3 में एक लोन कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है तो पंचभुजी द्विपिरामिडी, और एक लोन पेयर है तो कौन सी, विकृत अष्टफल की आकृति होती है। तो अगर ये टेबल आपको अच्छे से याद है, अच्छे से आपको ये पता है कि लोन पेयर कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेना कि sp2 और sp3 इनमें लोन पेयर कहाँ लगते हैं, तो लोन पेयर लगते हैं कहाँ पे, अक्ष पे। ठीक, ये जो अक्ष पे लगा रहे थे अपन देखना, ध्यान रखना अक्ष पे, इस अक्ष में इसमें ध्रुवों पे लगते हैं, ध्रुव, या इसको अपन बोले इक्विटोरियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे लगते हैं। ठीक, और कैसे फिर लगाना है, तो फिर अपने को क्लॉकवाइज जाना है। ठीक, पहला लोन पेयर ऊपर, फिर धीरे धीरे ऐसे करके आना है क्लॉकवाइज। sp3d इसमें पहले लगते हैं कहाँ पर, अक्ष पे, तीनों अक्ष पे। एक लोन पेयर हो तो इधर, दो लोन पेयर हो तो उधर, और तीन हो तो तीनों अक्ष पे लगेंगे। sp3d2 इसमें फिर लगते हैं कहाँ पे, ध्रुवीय पोजीशन पे। ध्रुवीय पोजीशन यानी कौन सी, ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विटोरियल पोजीशन, यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, और sp3d3 में तो एक ही लोन पेयर होता है तो इधर लगता है। तो ये ध्यान रखना कैसे लगाए जाते हैं, लोन पेयर कहाँ लगाना है। तो sp2 और sp3 में से sp का तो अपने पास है नहीं है, तो इसलिए sp अगर हटा भी दे कोई दिक्कत नहीं। sp2 और sp3 में कहाँ लगता है, तो ध्रुवीय पे या इक्विटोरियल पोजीशन पे। और इनमें कहाँ लगता है, तो इनमें लगेगा कहाँ पे, अक्ष पर sp3d में, और sp3d2 में ध्रुवीय पे इक्विटोरियल पोजीशन पे। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से अपने को रिवाइज करना है, याद करना है, और इसके बेस पे अपन डिफरेंट टाइप के जो यौगिक होंगे उनके शेप को अपन ध्यान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक तो VSEPR थ्योरी के थ्रू इनके शेप कैसे निकाले जाते हैं, संकरण कैसे निकाला जाता है। अगर ये दो वीडियो आपने अच्छे से देख लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है वो अपने को ध्यान हो गया, तो अब किसी भी टाइप का यौगिक के साइज, शेप, उसमें कौन सा बॉन्ड एंगल है और उसमें कितना S कैरेक्टर, P कैरेक्टर, D कैरेक्टर है, ये इजी वे में अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक अच्छा लाइक ठोके और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।